हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आइडिया क्लासेस में आपको स्वागत करता हूँ। आज पार्ट 2 सर्कल का लेकर के आया हूँ। इसमें सर्कल से रिलेटेड सारे थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। तो देखिए कौन कौन से थ्योरम सर्कल से रिलेटेड होते हैं और उसका प्रूफ क्या होता है। सबसे पहला थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स, मतलब कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल। कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उन दोनों फिगर का शेप और साइज इक्वल हो। यदि दो फिगर का शेप और साइज इक्वल हो, एक जैसा हो, तो दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। और जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक के ऊपर एक हम रखेंगे तो पूरी तरह से कोइंसाइड ढक लेगा। जब दोनों फिगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब आइडेंटिकल है। उसी तरह से दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने का क्या कंडीशन होता है। सर्कल के पास क्या होता है, रेडियस होता है। यदि दोनों सर्कल का रेडियस बराबर हो तो दोनों सर्किल को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे हमने दो सर्कल लिया, मान लेते हैं कि इसका रेडियस सेंटर O है और इसका सेंटर क्वेश्चन है P है। इसका रेडियस है इसका जो रेडियस है R ले लिए और इसका रेडियस क्या ले लिए, R डैश ले लिए। रेडियस किसको बोलते हैं, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। तो हमने दो सर्कल लिया, सर्कल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C मतलब सर्कल, फिर उसके बाद सेंटर, उसके बाद रेडियस। एंड दूसरा सर्कल में C मतलब सर्कल, P इसका सेंटर हो गया, सेंटर को, और इसका रेडियस कौन हो गया, R डैश हो गया। ये दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने का क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यदि R बराबर R डैश हो जाए, यदि R और R डैश मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों इक्वल हो जाए तो हम पहला सर्किल को दूसरे के ऊपर या दूसरा सर्किल को पहले के ऊपर ऐसे रखेंगे तो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेगा, ढक लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल COR इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल CPR डैश। ओके, समझ में आया होगा सर्किल के, दो सर्किल के कॉन्ग्रुएंट होने का क्या कंडीशन है। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग आते हैं। देखिए अब अगला क्या प्रॉपर्टीज है, कोड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, मतलब कोड से रिलेटेड कितने सारे थ्योरम होते हैं सर्कल का, उसके बारे में। कोड के बारे में बताए थे कि कोड क्या होता है। कोड एक ऐसा लाइन होता है जो सर्किल के एक एंड से दूसरे एंड तक खींचा जाता है। इस लाइन को ही क्या कहा जाता है, कोड कहा जाता है। और सर्किल में सबसे लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ा कोड कौन होता है, जो सेंटर से पास हुआ, अर्थात डायमीटर। डायमीटर को ही सर्किल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड कहा जाता है। तो कोड से रिलेटेड कौन कौन सा थ्योरम है, तो सबसे पहला थ्योरम है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कि किसी सर्कल में दो कोड हमने लिया और दोनों कोड का लेंथ इक्वल है तो दोनों कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाता है, ऐसा इस थ्योरम में बोला जा रहा है। इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है कि जब दो कोड इक्वल रहे तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करे, इसको प्रूव करिए। तो देखिए इसका प्रूफ क्या होता है। एक सर्कल लिया, इसमें दो कोड लिए, एक लिए कोड AB, एक कोड लिए CD। ठीक है, मान लेते हैं कि कोड AB और CD दो इक्वल कोड्स हैं। लेट COR, सर्किल को लिखने का तरीका होता है COR, जहां O सेंटर, R रेडियस, C मतलब सर्कल। लेट COR इज ए सर्कल, एक सर्कल है जिसमें इन विच कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। आपको ऐसा दिया गया है, हमको प्रूव करना है इस कोड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल। तो बना देते हैं पहले, सेंटर O है, CD के द्वारा सेंटर पर ये वाला एंगल बना, मान लेते हैं इसका नाम अल्फा है। और AB के द्वारा जो है सेंटर पर ये वाला एंगल बना, मान लेते हैं इसको बीटा है। तो हमको दिखाना है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब कि हमको प्रूव करना है, टू प्रूव अल्फा इज इक्वल टू बीटा। ओके, तो सर्किल से रिलेटेड जितना भी थ्योरम प्रूफ होता है उसका एक ही बेस है, कॉन्ग्रुएंट करके। सर्कल से रिलेटेड जितना भी थ्योरम प्रूव करेंगे हम सब में कॉन्ग्रुएंसी का ही रूल यूज करेंगे, तभी जो
थ्योरम में दिया हुआ रहेगा वो प्रूफ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी ये दो ट्रायंगल हमको बन गया COD और AOB। यदि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मतलब यह एंगल बराबर यह एंगल। तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो पिछले क्लास में, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट करने का रूल क्या होता है। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, मतलब कि दो ट्रायंगल का कम से कम 3 पार्ट यदि हम बराबर कर दें तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा 3 पार्ट इक्वल है। चलिए सबसे पहले चलते हैं AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD ये आपको दिया हुआ है, AB और CD आपको दिया गया कि दोनों इक्वल है। चलिए एक पार्ट तो मिल गया इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का CD, एक पार्ट तो मिल गया। दूसरा OA और OD, OA और OD दोनों इक्वल होगा क्योंकि OA भी रेडियस है और OD भी रेडियस है। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में इन्फिनाइट रेडियस खींचे जा सकते हैं और सारे रेडियस एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि OA जितना होगा उतना ही OD होगा। रीजन में क्या लिखिएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। उसी तरह से OB बराबर OD भी हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या हो गए, रेडियाई ऑफ सर्कल। चलिए हम लोग ने इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का 3 पार्ट बराबर दिखा दिया। तो बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल DOC के। कॉन्ग्रुएंसी का बेस क्या हुआ, तीनों जो 3 पार्ट हम बराबर किए हैं, देखिए तीनों पार्ट में कौन कौन सा पार्ट बराबर किए हैं। पहला में साइड लिए, दूसरा का पार्ट भी साइड, तीसरा पार्ट भी साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए किस बेसिस से, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हम लोग यह भी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। आइडेंटिकल मतलब कि उसका कोरिस्पोंडिंग एंगल और कोरिस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आइडेंटिकल मतलब कि उसका सारे कोरिस्पोंडिंग साइड्स, मतलब साइड्स 3 होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, तो उसके तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड दोनों का और दोनों का कोरिस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, देयरफॉर एंगल AOB बराबर एंगल COD। कैसे, CPCT से। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। AOB के हम क्या माने थे, बीटा, और COD क्या माने थे, अल्फा। यही प्रूव करना था। चलिए थ्योरम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम में है जो हम अभी फर्स्ट थ्योरम पढ़े कि जब दो कोड इक्वल होता है तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है। वही थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। इस बार क्या रहेगा कि दो कोड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इक्वल है, तो प्रूव करना है कि दोनों कोड का लेंथ इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब कन्वर्स थ्योरम नंबर 1 का ही कन्वर्स है। इस बार आपको क्या दिया हुआ रहेगा, जैसे एक सर्कल है, मान लेते हैं कि इसमें 2 कोड है, इसका सेंटर वो है, 2 कोड है, एक लिए हमने AB, दूसरा लिए का चीज CD। AB जो है सेंटर पर अल्फा एंगल बना रहा है और CD जो है सेंटर पर बीटा एंगल बना रहा है, और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, जितना अल्फा है उतना ही बीटा है। हमको प्रूव करना है कि AB का लेंथ बराबर CD का लेंथ। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोनों को, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम कह सकते हैं बाय CPCT कि AB बराबर CD। कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे इस तरह से प्रूफ में, लेट COR is a circle in which 2 chords AB and CD subtend the angles alpha and beta respectively such that अल्फा इज इक्वल टू बीटा। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। AB का लेंथ और CD का लेंथ दोनों बराबर हो जाए। क्या करेंगे, फिर से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है AOB और COD, इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे, पहले अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा मतलब एंगल AOB, अल्फा मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल
COD, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और रेडियस OA बराबर OC, OA इज इक्वल टू OC, ये क्या हो गए, रेडियाई हो गए। उसी तरह से OB बराबर OD, ये भी रेडियाई हो गए। चलिए तो देखिए हम लोगों ने दोनों ट्रायंगल का 3 पार्ट इक्वल कर दिया। ये 3 पार्ट में एक एंगल है और 2 साइड है। हम बोलेंगे ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है इसके ट्रायंगल COD के। क्राइटेरिया इस बार क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका कोरिस्पोंडिंग साइड्स या कोरिस्पोंडिंग एंगल्स दोनों इक्वल हो जाता है। तो बोल सकते हैं देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। कैसे, CP CD से। यही प्रूव करना था। मतलब ये जो थ्योरम है, हम पहले इसके पहले वाला थ्योरम बताया उसका कन्वर्स था। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम आते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम में, थ्योरम नंबर 3 में आते हैं। दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब कि सेंटर से हम कोड पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, वह कोड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ऐसा थ्योरम में बोला जा रहा है, हमको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर क्या है, O है। एक हमने कोड ले लिया है AB। थ्योरम के अनुसार क्या बोल रहा है कि सेंटर से AB पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, लेट COR इज अ सर्कल in which AB इज ए कोड। इसमें AB क्या है, कोड है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेंटर से जो कोड पर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, तो परपेंडिकुलर खींच देते हैं। मान लेते हैं कि OM जो है AB पर परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो ये जो पॉइंट M होगा, ये AB को क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसा हमको प्रूव करना है। मतलब कि जितना AM हो उतना ही BM हो जाए। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव AM इज इक्वल टू BM। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AM और BM को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि जब भी सर्कल से रिलेटेड जितना भी थ्योरम प्रूव करना है, इसके लिए हमको कॉन्ग्रुएंसी रूल का ही उपयोग करेंगे। कॉन्ग्रुएंस रूल से ही सारा थ्योरम प्रूव हो सकता है। तो कॉन्ग्रुएंस का भी यूज करते हैं जब 2 ट्रायंगल रहता है तब। हम देख रहे हैं कि इस फिगर में, जितना तक की फिगर हम बनाए, इस फिगर में 2 ट्रायंगल है नहीं, तो हमको कुछ और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करें कि 2 ट्रायंगल बन जाए। इसके लिए O को A से और O को B से मिलाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, ज्वाइन OA एंड OB। अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि AM बराबर BM। सिंपलिसिटी से चलिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट इक्वल दिखाना पड़ेगा। चलिए कॉन्ग्रुएंट करिए। सबसे पहले OM बराबर OM इज इक्वल टू OM, क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में। फिर OA बराबर OA इज इक्वल टू OB, ये क्या हो गया, रेडियाई हो गया सर्कल का। और थर्ड में जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए ये दोनों ट्रायंगल का 3 पार्ट हमने बराबर कर दिया। देखो 90 डिग्री लिए और 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, और एक ये साइड OM। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल OMB के। इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, RHS मतलब एक 90 डिग्री, उसका हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM। कैसे, CP से। चलिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमने लिख दिया AM बराबर BM, अर्थात M जो हो गया दैट इज, देयरफॉर M इज द, ऐसे ही बोल सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका कोड AB। ठीक है, ओके। अब देखिए, चलिए नोट करिए इसको। चलिए देखिए, अब अभी जो हम लोग पढ़े थ्योरम नंबर 3 में कि सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। इसका प्रूफ देखिए। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 3 का कन्वर्स क्या है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल
बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, मतलब कि इस बार सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोल रहा है, एक सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे जो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब कि इस बार क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हमको प्रूव करना है कि जो लाइन ओ एम है, ये जो लाइन ओ एम है ये क्या कैसा लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ए बी पर ओ एम परपेंडिकुलर है। तो वन जैसे इसका उल्टा, इसके पहले में परपेंडिकुलर दिया हुआ था तो हमको प्रूव करना था कि एम मिड पॉइंट हो जाए। अब इसमें क्या है कि दिया हुआ क्वेश्चन में कि एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो प्रूव करना है कि ओ एम क्या हो जाए, परपेंडिकुलर लाइन हो जाए। फिर से वही करेंगे, देखिए सारे थ्योरम प्रूफ में सी ओ आर इज ए सर्किल इन विच ए बी इज ए कोड, ए बी इज ए कोड एंड एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका ए बी का, अर्थात ए एम बराबर बी एम आपको दिया गया है, ठीक है, ए एम बराबर बी एम आपको दिया गया है। हमको प्रूव करना है इस बार क्या, इस बार प्रूव करना है कि ओ एम जो है, प्रूव करना है कि ओ एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ को ए से ओ को बी से मिला देंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। चलिए तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देखिए ओ एम बराबर ओ एम कॉमन पहले की तरह, ओ ए बराबर ओ बी रेडियाई ऑफ सर्कल। अब इसमें थर्ड में क्या, थर्ड में लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम, आपको दिया गया है ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आपको गिवन में। चलिए देखिए तो तीन पार्ट हमने दोनों ट्रायंगल का तीन पार्ट इक्वल कर दी, तो बोल सकते हैं ओ एम ए और ओ एम बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या हुआ, तीनों का तीनों पार्ट हमने साइड लिया है, इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, साइड 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 से हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, मतलब कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे, सीपीसिटी से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कैसे, सीपीसिटी से। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर का एंगल है। कैसा एंगल है, लीनियर पेयर का एंगल है। हम जानते हैं कि लीनियर पेयर का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। लिखिएगा यहाँ पे, क्योंकि सिंस एंगल ओ एम ए एंड एंगल ओ एम बी are linear pairs angle, linear pairs angle, and linear pairs के एंगल का सम कितना होता है, 180। मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। और दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसा तभी संभव होगा जब ये और ये दोनों कितना रहेगा, 90। अर्थात दैट इज एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। मतलब कि हम लोग ने ये एंगल और ये एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो कह सकते हैं कि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। प्रूफ हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट थ्योरम, कोड से रिलेटेड दिया हुआ है कि जब दो कोड इक्वल हो तो दोनों कोड का डिस्टेंस कहां से, सेंटर से इक्वल होता है, ऐसा थ्योरम में बोला जा रहा है। वो प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर ओ लिए, इसमें दो कोड ले लेते हैं और दोनों कोड का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल। चलिए दो कोड लिए, ये लिए और ये लिए। एक कोड लिया ए बी, एक कोड हमने लिया ए बी और दूसरा कोड क्या लिए, ए सी। मान लेते हैं कि ए बी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो गिवन में लिख लीजिए सबसे पहले सर्कल का नाम लेट। लेट इसलिए लिखते हैं क्योंकि थ्योरम में आपको सर्किल के बारे में नहीं दिया हुआ है कि सर्किल का थ्योरम सेंटर ओ होगा, रेडियस आर होगा, इसीलिए लेट लिखते हैं। लेट सी ओ आर इज अ सर्कल इन विच टू कोड्स ए बी एंड ए सी such that AB is equal to AC। ये हमको दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि सेंटर से डिस्टेंस दोनों कोड का क्या हो जाए, इक्वल। तो जब भी डिस्टेंस निकालते हैं कोड का सेंटर से तो कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमको कंस्ट्रक्शन करके
क्या करना पड़ेगा, ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और ओ से ए सी पर एक दूसरा परपेंडिकुलर खींचेंगे। मान लेते हैं कि ओ एम, और इसका नाम क्या लिख दिए, ओ एम। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखिएगा जी, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, हमको प्रूव करना है कि ओ एम और ओ एन दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एक कंस्ट्रक्शन ड्रा कर लिए, प्रूव करना है, टू प्रूव ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। फिर से हम बता रहे हैं कि सारा थ्योरम सर्कल से रिलेटेड कौन बेसिस से प्रूफ होता है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ होता है। मतलब कि हमको किसी भी तरह से जो फिगर दिया हुआ है उसमें दो ट्रायंगल फाइंड कर लेना है, दो ट्रायंगल का पता लगा लेना कि कौन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करें कि जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो प्रूफ हो जाए। मतलब एक ओ एम और ओ एन तो किसी ट्रायंगल में आ नहीं रहा है, फिगर के अनुसार कहीं भी कोई ट्रायंगल है नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ और, क्या करते हैं, ए को ओ से मिला देते हैं, ए को ओ से मिला देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं एक और में कि ज्वाइन ए ओ। तब आप देख रहे हैं कि ए एम ओ और ए एन ओ दो ट्रायंगल हो गया, जिसमें एक ट्रायंगल में ओ एम आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल में ओ एन आ रहा है। यदि हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हम बोल सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। चलिए प्रूव करते हैं दो ट्रायंगल को। सबसे पहले लिखिए ए ओ बराबर ए ओ, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। अब दूसरा क्या 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल ए एन ओ 90 डिग्री। दो पार्ट से इक्वल है, थर्ड पार्ट कैसे बराबर करेंगे। देखिए तो पहले थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर खींचा जाता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब कि ओ एम जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, अर्थात जितना ए एम होगा उतना ही बी एम होगा। उसी तरह से ओ एन जो है ए सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब जितना ए एन होगा उतना ही सी एन होगा। आपको क्वेश्चन में और दिया गया है कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, जब पूरा इक्वल है तो हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा। जैसे फिर से बताते हैं, नंबर का देकर बताते हैं। मान लेते हैं कि ए बी 10 सेंटीमीटर है तो ए सी भी 10 सेंटीमीटर होगा। एम मिड पॉइंट है, थ्योरम के अनुसार एम मिड पॉइंट है तो एम कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह से एन मिड पॉइंट है तो एन कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि ए एम और एन दोनों इक्वल हो गया, तो बोल सकते हैं ए एम इज इक्वल टू ए एन। रीजन में क्या लिखिएगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी देयरफॉर हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए सी। चलिए तो तीन पार्ट हमने बराबर दिखा दिया, तो बोल देंगे ट्रायंगल ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एन ओ। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा जी, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट करिए दिए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ओ एम बराबर ओ एन ऐसे बाई सी पी सी पी से, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए रुकिए पहले नोट करिए, चलिए नोट कर लिए होंगे। देखिए अब इस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम छठा में, इसी का कन्वर्स हम डायरेक्ट इसी में बता देते हैं। कन्वर्स में क्या दिया हो रहेगा, कन्वर्स में दिया हो रहेगा कि दो कोड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, दो कोड का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब कि टू कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, देन प्रूव दैट दीज टू कोड्स आर इक्वल इन लेंथ। जस्ट इसका उल्टा, मतलब इस बार दिया हो रहेगा कि ओ एम और ओ एन दोनों इक्वल है, और हमको प्रूव करना रहेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें क्या करेंगे, सारा प्रोसेस वही, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे इस बार, ओ ए बराबर ओ ए कॉमन, ओ एम बराबर ओ एन गिवन में है, और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सी पी सी टी से हम लिख देंगे ए एम इज इक्वल टू ए एन, ए एम इज इक्वल टू ए एन। अब फिर से थ्योरम यूज करेंगे पहले वाला कि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर खींचते हैं वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। मतलब कि जितना ए एम उतना ही बी एम एंड जितना ए एन उतना ही एन सी, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 इंटू ए एम इज इक्वल टू 2 इंटू ए एन। तो ए एम का डबल पूरा ए बी हो जाएगा और ए एन का डबल पूरा ए सी हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि एम और एम है जो इसका मिड पॉइंट है और एन है जो इसका मिड पॉइंट है। और हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एम और एन दोनों इक्वल है, इसका डबल एस ए बी और इसका डबल एस सी, प्रूफ हो जाएगा इस थ्योरम का कन्वर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम क्वेश्चन सोल्व करिए, सारा थ्योरम जो बताएं इसी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व रहेगा। तब तक है, थैंक यू।